हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है उसका जो एक्सरसाइज 8.2 का उससे पहले का जो बेसिक कंसेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल के लिए हम लोगों ने स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। 30 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू क्या होता है, देन 45 डिग्री के लिए, देन 60 डिग्री के लिए। ठीक है, और आज के हम लोग इस क्लास में जो रिमेनिंग है दैट इज 0 डिग्री जो 90 डिग्री है, ठीक है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चीज को डिस्कस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप सपोज दैट कभी उसका वैल्यू भूल जाते हैं, तो बेसिक कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रांग, ठीक है ना, उसके बिहार पे आप क्या कर सकते हैं, उसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप एक तरह से रिकॉल कर सकते हैं ड्राइव करके। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए देखा था, ठीक है ना, किस तरह से ड्राइव किया था। ठीक है, उस चीज को जो है ना हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखे थे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग को करना क्या है कि जो 0 डिग्री जो 90 डिग्री जो रिमेनिंग रह गए हैं, ठीक इस 10th स्टैंडर्ड, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जब हम लोग का सब एक बार डिस्कस हो जाएगा तो फिर उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में एक जगह बना लेंगे। ठीक है, वहाँ पे वैल्यू को जो है ना नोट डाउन कर देंगे, वहाँ भी कुछ मतलब वे देखेंगे, वहाँ भी कुछ याद करने का। ठीक है, वहाँ भी कुछ हम लोग अपना एक अप्रोच बनाएंगे या कैसे उस चीज़ को हम लोग याद करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा आपको रटना नहीं पड़े, लेकिन रटने से क्या होगा कि आप बहुत ही जल्द क्या हो जाएगा कि भूल जाएंगे आप। ठीक है ना, तो इसलिए जो है हम लोगों को क्या करना है कि एक तो टेबुलर फॉर्म हम लोग को देखेंगे, वहाँ पे किस तरह से उसका अप्रोच कैसे उसको हम लोग याद रखेंगे, और उसके बाद देन उसका हम लोग जो है ना शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे याद करने का। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो स्पेसिफिक एंगल के लिए देखना है वो क्या है कि 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 0 डिग्री के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ओके, तो इसमें देखिए कि हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, इसके रेशियो को फाइंड करने, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 0 डिग्री फाइंड करने के लिए क्या अप्रोच होगा। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं एबीसी। ठीक है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे। ओके, तो देखिए दोनों का 0 डिग्री और 90 डिग्री के क्या करना है कि एंगल ए के रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एंगल ए को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 डिग्री के लिए हम लोग देखिए एंगल ए को 0 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को रिड्यूस करना पड़ेगा यानी डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, और 90 डिग्री की जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे उसको ए को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। रीजन क्या देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से है, ये जो हम लोग मार्कर यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, और एक कुछ इस तरह से एंगल बन रहा है। ठीक है, और थर्ड वन जो है आपके ये ऐसे है। ठीक है, कुछ इस तरह से जूम करके चलिए, तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 0 डिग्री का जो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो अब इसमें क्या देखिए कि अगर इसको धीरे धीरे हम लोग क्या स्लोली अगर नीचे की तरफ लाएंगे तो एंगल ए क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। वन टाइम क्या होगा कि ये बिल्कुल जब इसके इस मार्कर जो ब्लू वाला मार्कर है उसके पैरेलल हो जाएगा, देन दैट टाइम एंगल ए क्या होगा कि 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम 90 डिग्री के लिए करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करते करते जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बट इस कंडीशन में देखिए जब 0 डिग्री हो रहा है तो ये वाला साइड का जो, ये वाला साइड जो देख रहे हैं, साइड का जो लेंथ है ब्लैक वाला जो हम लोग को मार्कर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये साइड का वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे जो है ना क्या हो जाएगा, स्लोली जो है ना 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो साइड है रेड वाला है वो कौन साइड हो जाएगा, किसके साथ, ब्लू वाला के साथ। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से यहाँ भी अप्रोच रखना है ना हम लोगों को। ठीक है ना, तो हम आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिए। ठीक है, किस तरह करना है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। ए अगर ए को हम लोग क्या करेंगे, व्हेन ए इज डिक्रीजिंग, व्हेन एंगल ए इज डिक्रीजेस। ठीक है, कब तक डिक्रीज करना है, टिल 0 डिग्री। ठीक है,
तो 0 डिग्री तक हम उसको जब डिक्रीज करेंगे तो देखिए क्या क्या होगा कि 1 टाइम अगर मान लीजिए सपोज हमने डिक्रीज किया, एक हम आपको वैल्यू देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ है कि ये मेरे पास पहला सिचुएशन था जब हमारे पास ए यहाँ पे था, ठीक है। जब हम लोग इसको थोड़ा सा डिक्रीज किया, ठीक है ना, मतलब जो एंगल एग्जैक्ट था उससे थोड़ा सा डिक्रीज किया यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है। लिटिल जो है यहाँ पे हम लोग डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ये वाला साइड भी क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, ये वाला साइड जो सी था यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये आपके बी हो गया, ये 90 डिग्री अभी, ठीक है। अगेन हम लोग डिक्रीज करेंगे, कब तक करेंगे तो 0 नहीं हो जाए, ठीक है। तो जब डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा सिचुएशन, नेक्स्ट सिचुएशन सेम इसी तरह से जो है आपके बन पाएंगे, ठीक है। फिर अब ये और स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ आ गया ये, ठीक है ना, और ये आपके इधर आ गया, ठीक है। ये हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। देन हम लोग वेरी क्लोज व्हेन ए इज वेरी क्लोज टू 0 डिग्री, ठीक है। अब इट मीन दैट क्या है कि ये 0 हो ही गया, ठीक है। तो सिचुएशन में क्या होगा कि आपके सी यहाँ पे बी पे आ जाएगा, देन सी कंसाइड विथ बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि ये कुछ सिचुएशन इस तरह से बन गया मेरे पास, ठीक है। ऐसे ये फर्स्ट वाला जो सिचुएशन था, पहले का जो सिचुएशन था कुछ इस तरह से था, लेकिन बट अभी जो प्रेजेंटली सिचुएशन है बी और सी एक ही प्लेस पे है और ए आपके यहाँ पे आएगा, ठीक है। इट मीन दैट ए सी भी किसके इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स ए सी किसके इक्वल हो गया, ए बी के, ठीक है। यानी ए सी किसके साथ कंसाइड कर गया, ए बी के साथ कंसाइड कर गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोग को अब सिंपल जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का जो फार्मूला होता है जो हमने शॉर्ट ट्रिक से याद किए थे, बस उसी को अप्लाई कर देना है इस सिचुएशन में। जो लास्ट सिचुएशन हम लोग को बना है, कब बना, जब हम लोग को ए काफी वेरी क्लोज टू 0 है डिग्री है, ठीक है। अब देखिए कैसे हम लोग इस चीज को कैसे जो है हम लोग क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो डिग्री के लिए फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल की हेल्प से, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए कि इस ट्रायंगल में जब देखा जाए हम लोग इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो देखिए साइन का फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो हम लोग याद किए थे लास्ट टर्न पे, क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट किसके लिए है, साइन के लिए था, सेकंड किसके लिए था, कॉस के लिए था, और लास्ट किसके लिए था, टेन के लिए था। बाकी जस्ट इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आपका क्या है कि सबसे पहले साइन 0 डिग्री के लिए देखिए आप, तो साइन 0 डिग्री के लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या था, बीसी था, बीसी अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज क्या था, एसी था। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो बीसी क्या हो गया बेसिकली हमारा, यहाँ पे देखिए बीसी यहाँ पे आके 0 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग इसको डिक्रीज कर रहे थे तो बीसी का वैल्यू क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, और 1 टाइम के बाद क्या हो जाएगा, बीसी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 अपॉन एसी, ठीक है। एसी ए बी के साथ कंसाइड कर गया तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए हम आपको एक चीज़ यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे अगर आपको क्या हो कि 0 अपॉन, यहाँ पे मान लीजिए सपोज कुछ भी हो, हम लिख देते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग के लिए मसाला, ठीक है। मसाला के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मसाला के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। मसाला के प्लेस पे एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल अदर देन 0, ठीक है। 0 नहीं होना चाहिए, अदर देन 0, ठीक है। तो इस केस में इसका रिजल्ट जो आता है दैट इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो ये एक चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड थिंग है कि सेकंड थिंग हम लोग नोट डाउन कर देते हैं आपके लिए। चलिए यहीं पे देखिए आप कि अगर सपोज दैट हमारे पास क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है मसाला, ठीक है, मसाला अपॉन 0, डिनोमिनेटर में मसाला अपॉन 0 है, ठीक है। अब मसाला के प्लेस पे सेम उसी तरह से क्या हो सकता है, मसाला के प्लेस पे एनीथिंग पॉसिबल, ठीक है, अदर देन 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ऑलवेज, ठीक है, मसाला अपॉन 0, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिनोमिनेटर में
जब भी आपका 0 हो जाए तो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। नॉट डिफाइंड को हम लोग इनफाइनाइट से हम इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। इसको सिंबल को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मसाला अपॉन 0, मसाला के प्लेस पे क्या हो जाएगा, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, अदर देन 0। तो अगर मसाला अपॉन 0 है, 0 अगर डिनोमिनेटर में आ गया, इट मीन दैट योर फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा, और इस नॉट डिफाइंड का सिंबल इनफाइनाइट होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 अपॉन मसाला होगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको रिमेम्बर रखना है, ठीक है ना। तो अब तो साइन 0 का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, साइन 0 का वैल्यू क्या आ गया, 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया, ठीक है, एक वैल्यू आ गया। देन cos 0 निकालिए आप, तो cos 0 डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एक के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यही तो 0 किए थे ना हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बेस क्या है, AB अपॉन AC, और AB अपॉन AC, AB और AC दोनों एक साथ ही कंसाइड कर रहा है। यहाँ पे देखिए इक्वल लिखा हुआ है, तो इट मीन दैट बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो cos 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए tan के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि देखिए tan के लिए भी अगर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan 0 के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, BC है, ठीक है, और बेस क्या है, AB है, ठीक है। तो BC क्या हो गया, 0, और AB का वैल्यू AB ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बताए थे कि 0 अपॉन समथिंग ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। tan 0 डिग्री का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है तो उसको रेसिप्रोकेट कर देना है, ठीक है। तो उसको देखिए किस तरह से हम लोग उसको, ओके। तो इसमें देखिए कि साइन 0 की अगर बात करें, साइन 0 डिग्री के, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक 0 डिग्री के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। 0 पे अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है जो कि हिडन होता है ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0। अभी बताए हैं कि मसाला अपॉन 0, ठीक है, समथिंग अपॉन 0, ऑलवेज वैल्यू क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इट मीन दैट इनफाइनाइट, ठीक है। अगेन आपके यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो cos 0 इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 1 हिडन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sec 0 डिग्री का वैल्यू, अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, sec होता है, sec 0 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो cosec 0 का यहाँ से वैल्यू मिल गया हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। sec 0 का ये वाला वैल्यू मिल गया, एंड लास्ट क्या बचा, tan का अपोजिट क्या होता है, cot, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot 0 डिग्री। अगेन 0 के नीचे कुछ भी, इसका मतलब क्या, 1 है, ठीक है। तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 क्या वैल्यू होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, मीन दैट इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू आप देख लीजिए कितना इजीली हम लोग इसको अप्रोच कर लिए, ठीक है ना, कितना इजीली हम लोग इसको फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। इसी तरह से सेम मैनर में 90 डिग्री के लिए भी होगा, ठीक है। अब इस केस में 90 डिग्री हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए को इंक्रीज, लेट्स सी फॉर 90 डिग्री फ्रेंड्स। तो देखिए हम 90 डिग्री के लिए किस तरह होगा, तो सेम इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, और इस ट्रायंगल में क्या करेंगे हम लोग कि एंगल ए को इस बार इंक्रीज करेंगे, एंगल ए को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला आपका एंगल ए हो गया, ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में बात करें हम फिलहाल, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका सी हो गया, ठीक है। तो जब वेन एंगल ए इंक्रीज है, ठीक है, कब तक, टिल 90 डिग्री तक इंक्रीज करना है, ठीक है। तो क्या क्या सिचुएशन बनेगा, थोड़ा सिचुएशन को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए सपोज दैट आप एंगल ए को इंक्रीज करें, इंक्रीज करने का मीनिंग क्या है, अभी बताया था मैं आपको मार्कर से, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से है, ठीक है। तो इंक्रीज करने का मतलब क्या है, इस तरह से आप इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये वाला जो ये वाला दो तरीका है कि इस तरह, देखिए ये वाला वैल्यू अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो एक क्या कर सकता है कि अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो थोड़ा सा मतलब इसको क्या करना है, ये वाला जो आपका ए बी है, ए सी है, ठीक है ना, ए सी को अगर हम लोग इस तरह शिफ्ट करते चले जाए, इस तरह शिफ्ट करते चले जाए, यहाँ पे जब बी सी पे आ जाएगा तो ये बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो वही शिफ्ट करना है हम लोग को राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन में सपोज कीजिए कि ये वाला मेरे पास सी हो गया, ठीक है, बी है, ठीक है, ए है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने शिफ्ट किया इसको, ठीक है, पहला ये वाला केस था, ठीक है। अगेन फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे तरफ शिफ्ट करेंगे,
तो अब क्या होगा देखिए, इसके बाद का सिचुएशन यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरह से कुछ बनेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से समझिए कैसे आ गया, इस तरह से। ठीक है, ये आपके बी होगा, ये ए होगा और ये आपके सी हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, देन अगेन लास्ट हम लोग वेन जब ए जो है वेरी क्लोज टू 90 डिग्री, वेन, ठीक है, एंगल ए इज वेरी क्लोज टू 90 डिग्री, जब वेरी क्लोज टू 90 डिग्री हो जाएगा, इट मीन दैट कि ए यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बी पे। ठीक है, तो देन क्या होगा कि देन ए कंसाइड विथ बी। ठीक है, अब उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये वाला जो यहाँ बता देता है आपको, इस सिचुएशन में क्या होगा मेरे पास, इस तरह से मेरे सी हो जाएगा, ये बी होगा। ठीक है, और आपका ये वाला सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे मेरे पास ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो बी सी और जो ए सी है, बी सी और ए सी। ठीक है, देन दैट टाइम देन इस केस में क्या होगा कि जो ए सी था इसके साथ बी सी के साथ कंसाइड हो गया, इट मीन दैट कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, लास्ट टर्म पे ए बी इज इक्वल टू, ए बी किसके इक्वल हो गया था, ए सी के इक्वल हो गया था। इस टर्म पे क्या है, ए सी बी सी के इक्वल है। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे, इस ट्रायंगल के लिए हम लोग किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री के लिए फाइंड कर रहे हैं इस ट्रायंगल की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि ये चीज यहाँ पे किस तरह से हम लोग पहले एक बार यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, कुछ इस तरह सिचुएशन बना है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, बी है, यहीं पे ए आ गया है, कंसाइड हो गया। ठीक है, और ये सिचुएशन बना था इस तरह से, और ये आपका क्या है, सी है। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि ए तो 90 डिग्री हो ही गया है। ठीक है, और आपका क्या है कि ए सी बी सी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो देन अगेन हम लोग विल अप्लाई फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो अप्लाई कीजिए, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 90 डिग्री के लिए अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री के लिए फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी और हाइपोटेन्यूज एसी था, तो बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। ठीक है, बोथ आर इक्वल है। ठीक है, यहाँ इक्वल हो गया है, तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, 1 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, देन cos 90 डिग्री देखिए, आप cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, क्या होता था, बेस यहाँ पे क्या था, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, अब ए बी यहाँ पे क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, तो 0 अपॉन ए सी, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये 0 आ गया। ठीक है, तो cos 90 मिल गया हम लोगों के पास। ठीक है, cos 90 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ये sin 90 मिल गया। ओके, देन लास्ट tan का वैल्यू देख लीजिए, tan 90 डिग्री। ठीक है, तो tan 90 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता था, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, ए बी यहाँ पे 0 हो गया, ए बी क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया हम, तो ए बी जब 0 हो गया है तो क्या है कि परपेंडिकुलर अपॉन ए बी। ठीक है, और हम बताए थे कि बी सी अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 ऑलवेज क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इट मीन दैट इनफाइनाइट। तो ये चीज हम लोगों को मिल गया tan 90 डिग्री। ठीक है, और बाकी ये 3 बेसिक आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू हो गए फॉर 90 डिग्री। अब इसके बाद जो इसका जो सब्स्टिट्यूएंट है, इट मीन दैट इसका जो रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग के पास sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, sin 90 डिग्री का वैल्यू आया था 1। ठीक है, और हमारे पास cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना आया है, cos 90 डिग्री का वैल्यू आया है 0। ठीक है, और हमारे पास क्या आया है, tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना आया है, tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इट मीन दैट इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखिए जो इसका रेसिप्रोकल है, फॉर एग्जांपल इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec 90 डिग्री का क्या हो जाएगा मेरे पास, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1/1 क्या होगा, वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक है, तो cosec 90 मिल गया हम लोग को 1। ठीक है, देन अगेन अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, दुश्मनी से मतलब क्या है, 0 1 है, हिडन 1 हिडन होता है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, sec 0 डिग्री
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0 समथिंग अपॉन 0, ऑलवेज क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी को हम लोग क्या इनफाइनाइट बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए 1 इनफाइनाइट की मीनिंग क्या होता है 1/0, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1/0 का मतलब इनफाइनाइट होता है ना। तो अब नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हम लोग cot 90 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देना होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा ये 0.0/1, ठीक है। तो 0/1 0 समथिंग ऑलवेज क्या होता है 0 होता है। cot 90 का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग के पास, यहाँ पे 0 मिल गया, ठीक है। सिर्फ GD का वैल्यू क्या मिल गया नॉट डिफाइंड, और cosec 90 का वैल्यू मिल गया हम लोग यहाँ पे 1, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हम लोगों ने इसके बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट को क्लियरेशन के लिए हम लोग किस तरह से ट्रायंगल का हेल्प लिया और इसको वैल्यू को हम लोग फाइंड किया, ठीक है। अब इसके बाद इसका हम लोग क्या है, एक जगह हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग याद रखना है। देन इसके रिगार्ड जो भी ट्रिक है, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, सो दैट कि हमारा इस पे जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल है उस पर ग्रिप बन जाए। बिकॉज जो एक्सरसाइज 8.2 है, ठीक है, इसी के जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है कि जो इसका वैल्यू है डिफरेंट एंगल के लिए, ठीक है, इसी पे बेस्ड। तो आज इतना सफिशिएंट है, ठीक है, फॉर टुडे, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।